एनसीईआरटी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की किताब में बाबरी मस्जिद, 2002 के गुजरात राइट्स और अयोध्या राम जन्मभूमि के टॉपिक्स में कुछ बदलाव किया गया है। काउंसिल के अनुसार पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर में ये बदलाव किए गए हैं। तो एनसीईआरटी बुक की लेटेस्ट अपडेट से जुड़ी ये पूरी खबर क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत हो गई है और नई किताबें भी आने लगी हैं, लेकिन इस सेशन की एनसीईआरटी बुक्स में थोड़ा समय लग रहा है और कारण है अलग अलग क्लासेस में कुछ टॉपिक्स में बदलाव किए गए हैं, जिनमें से एक है एनसीईआरटी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की किताब। रिपोर्ट्स के अनुसार कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर में बाबरी मस्जिद और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े कुछ रेफरेंसेस हटा दिए गए हैं और साथ ही राम जन्मभूमि के पुराने टेक्स्ट में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और इस किताब को इसी एकेडमिक सेशन से लागू कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी एनसीईआरटी ने 4 अप्रैल को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर दी है। इस अपडेट के अनुसार एनसीईआरटी का कहना है कि 2019 में अयोध्या राम जन्मभूमि पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ज़रूरी बदलाव किए गए हैं। एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि राजनीति में हुए लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के अनुसार स्टडी मटेरियल को अपडेट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके स्वागत के कारण अयोध्या मामले पर टेक्स्ट को पूरी तरह से रिवाइज किया गया है। एनसीईआरटी की किताबों को सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूलों में पढ़ाया जाता है और भारत में इस बोर्ड से अफिलिएटेड स्कूलों की संख्या तकरीबन 30,000 है और उम्मीद लगाई जा रही है कि ऐसा ही बदलाव बाकी स्टेट बोर्ड की किताबों में भी किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि किताब में क्या क्या बदला है। जिस चैप्टर में बदलाव किए गए हैं वो है सीबीएसई के क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक का 8th चैप्टर। किताब का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद भारत की राजनीति। इसमें राम जन्मभूमि अयोध्या के मामले को भारतीय राजनीति के 5 बड़े डेवलपमेंट्स में से एक बताया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस के भारतीय राजनीति नए अध्याय नाम के 8वें चैप्टर में अयोध्या डिमोलिशन के रेफरेंसेस को हटा दिया गया है। चैप्टर में व्हाट इज द लेगेसी ऑफ द राम जन्मभूमि मूवमेंट एंड द अयोध्या डिमोलिशन फॉर द नेचर ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को व्हाट इज द लेगेसी ऑफ द राम जन्मभूमि मूवमेंट कर दिया गया है। एनसीईआरटी का कहना है कि ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि इन सवालों के जवाबों को नए बदलावों के साथ जोड़ा जा सके। भारतीय राजनीति नए अध्याय चैप्टर में ही बाबरी मस्जिद और हिंदुत्व की राजनीति के रेफरेंस को भी हटाया गया है। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। लोकतांत्रिक अधिकार नाम के 5वें चैप्टर में से गुजरात दंगों का जिक्र हटाया गया है। एनसीईआरटी के अनुसार ये घटना 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए इसे रिजॉल्व भी कर दिया गया है। कुछ स्थान जहां पहले मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में लिखा गया था उसे भी बदल दिया गया है। 5वें चैप्टर में ही मुस्लिम को विकास के लाभों से वंचित करने का रेफरेंस भी हटा दिया गया है। मुस्लिम्स को लेकर किताब में लिखा गया है कि किस तरह से उन्हें अलग माना जाता है, जो उनके खिलाफ नफरत और हिंसा के पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है। इससे पहले यहाँ ये जिक्र था कि उनके साथ कितना गलत व्यवहार और भेदभाव किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनसीईआरटी ने इससे पहले अभी हाल ही में क्लास 3rd और क्लास 6th के सिलेबस में भी बदलाव किया है। ये बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखकर किया गया है। बताया जा रहा है कि ये अपडेटेड किताबें अभी मार्केट में नहीं आई हैं, लेकिन बहुत ही जल्द ये अवेलेबल हो जाएंगी। अब अगर ओवरऑल बात की जाए एनसीईआरटी की बुक्स में चेंजेस की, तो 2014 के बाद से ये चौथी बार है जब एनसीईआरटी की किताबों में इस तरह के कुछ बदलाव किए गए हैं।
एनसीईआरटी द्वारा अपनी किताब में किए गए इन बड़े बदलावों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।